संसारी में सुख की इच्छा रखना ये दुखदाई। सच्चा सुख मिलता है तभी, सच्चा सुख मिलता है तभी, नर हो आत्मज्ञानी। सुनो जिनवाणी, सुनो जिनवाणी, ओ सुनो जिनवाणी, सुनो जिनवाणी। निस्भोजन का त्याग करो रे, विष भोजन का त्याग करो और पियो छान कर पानी। सुनो जिनवाणी, प्रभु की वाणी, सुनो जिनवाणी, प्रभु की वाणी। चलते हैं इस नगर की ओर, जिस नगर में एक परिवार बड़ी ही दयनीय स्थिति में रहता है। उसका कार्य दूसरे लोगों को घर की साफ सफाई करना, हमारे द्वारा जो हम शिक्षित हुए फेंका हुआ कचरा उठाना। यह परिवार दूसरों को गंदगी से मुक्त करते करते अपना जीवन उस अंधकार में ले जा रहा है। जिस पाप को करते हुए उसका पश्चाताप, उसका फल स्वरूप वे नहीं समझते। एक पुरुष की स्त्री सदैव लोगों के घर में साफ सफाई करती है और उसका पुरुष गांव-गांव जाकर, द्वार द्वार जाकर कुछ रोटी के टुकड़े मांगता है ताकि अपना भरण पोषण कर सके, अपने पुत्र अपनी पत्नी का पेट पाल सके। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरी दे रे झोली। तेरे द्वार सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, डोल रही है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगती का पालनहारा रे, जगती का पालनहारा। तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे झोली। सुख के सब साथी दुख में न को, सुख के सब साथी दुख में न को। मेरे पार्श्व तेरा नाम, एक साचा दूजा न को। आज आप सुबह से घर से बाहर गए थे, क्या कुछ अपने बेटों के लिए, क्या कुछ हमारे भोजन के लिए लेकर आए हो?
अरे कहाँ, भगवान ने हमारे भाग्य में काली स्याही से दुख लिख दिए हैं। अरे ऐसे ही मांग मूंग कर गुजारा कर लेंगे अपना। और तू इतनी चिंता क्यों करती है? जब से विवाह हुआ है तो इसी तरह कभी मेरी चिंता करती है, कभी अपने बेटों की चिंता करती है। अरे जिस तरह भीख मांग मांग कर मैं यहां तक आया, इसी तरह हमारे बेटे भी जी लेंगे। आप जानते नहीं हैं, दुनिया वाले देखकर हमें हंसते हैं। तुम कहना चाहते हो कि मैं चिंता ना करूं? सारे पिता अपने बेटों को सिखाते हैं कि बेटा दुनिया में आए हो, संस्कार ग्रहण करो। बेटा दुनिया में आए हो तो जीवन जीना सीखो। लेकिन तुमने तो अपने बेटे को बचपन से ही भीख मांगनी सिखा दी। भीख मांगनी सिखा दी तो फिर मैं क्या करता? अरे कहीं मुझे नौकरी कोई काम मिलता नहीं है। अगर हमारे बेटे भीख नहीं मांगे तो उनका पेट कैसे भरेगा? और तुम मुझे ज्यादा प्रवचन मत सुनाया कर। अरे भीख को तुम इतना बुरा समझते हो, जब से तू विवाह करके आई है ना, तब से लेकर आज तक तुझे भीख मांग मांग कर ही खिला रहा हूं मैं जानती थी एक ना एक दिन ये बातें, एक ना एक दिन तुम ये बातें जरूर करोगे। अरे मैं भी तो, अगर तुम घरों में भीख मांगने जाते हो तो मैं भी तो झाड़ू पोछा करके अपना पेट पाल लूंगा। अपने बच्चों को पहला ऐसा बाप होगा जो भिखारी बनने के लिए प्रेरणा देता है, उन्हें भिखारी बनने की शिक्षा देता है। अरे ज्यादा मत बोल, ज्यादा मत बोल, वैसे ही मेरा दिमाग थोड़ा खराब है। अरे तू घर में झाड़ू पोछा नहीं करेगी तो मेरे शाम को पीने के लिए वो मदिरा कहां से आएगा? अरे अगर हमारा बेटा हमारे लिए मांगेगा नहीं तो हम रात में बैठकर भोजन कैसे खाएंगे? अरे बहुत देखी हैं बड़ी बड़ी बातें करने वाले। अरे जिस घरों में जाते हैं कहते हैं हट्टा खट्टा है, भीख मांगता है। और तू भी कान खोल कर सुन ले, मैं तेरे बिना जी सकता हूं, लेकिन मैं मदिरा के बिना जी नहीं सकता। मुझे पता है हमारा भाग्य ऐसा ही है। रात हो रही है, 12 बजने को है रात के। चलो आओ खाना खाते हैं। हाँ ये की है ना तूने अच्छी बात, ठीक है। जब देखो तब मुझे कुछ ना कुछ सुनाती ही रहती है। अरे क्या कदम उठा रही है, जैसे दुल्हन बनकर आई है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी। क्या? हमारे बेटे को ना जाने क्या हो गया। अरे क्या हो गया उस मूर्ख को? उसे तुमने भीख मांगनी सिखाई थी ना बचपन से। हाँ, अब वो इतना बड़ा भिखारी बन गया, अपने घर भी भीख मांगनी आता है। अपने घर में कौन भीख मांगता है? और इतनी रात हो गई अब तक है कहां ये? पता नहीं कहां है। अरे कोई है क्या? भगवान के नाम पे 2 रोटी दे दे रे बाबा। अबे मूर्ख, हम तेरे पिता हैं, तेरा घर है ये। बड़ी भूख लगी है, मेरी माँ सड़क पर बीमार पड़ी है। अबे मूर्ख, ये तेरी माँ खड़ी है, मैं तेरा पिता खड़ा हूं, और तू अपने घर में भीख मांगते हुए तुझे शर्म नहीं आती?
भाई साहब मारो मत। अपने पिताजी से कहूंगा तो तुम्हें एक आने के 2 आने देने पड़ेंगे। अबे मूर्ख कहीं के, ये तेरा ही घर है, ये रही थाली, खाना खा ले। ना चाचा जी ना, मैं किसी के घर में ऐसे खाना नहीं खाता। हाथ पे रोटी दे दो, यहाँ से खाना खाकर चला जाऊंगा, मुझे अपने घर भी जाना है। ए भगवान, अगर मुझे पता होता ये बड़ा होके इतना बड़ा भिखारी बनेगा तो तुझे मैं जुआरी बना देता। कम से कम कुछ पैसे तो कमा कर लाता। ये देखो, इसने अपनी ये हालत बना रखी है। अब इसे अपना बेटा कहने में भी शर्म आती है। अरे अगर बेटा कहने में शर्म आती है तो देवर कहना शुरू कर दे, दुनिया को पता भी नहीं लगेगा। भगवान के नाम पे 2 रोटी दे दो। अबे मूर्ख, ये तेरा ही घर है, तेरा ही घर है, तेरा ही घर है, तेरा ही घर है। भाई साहब मारो मत बहन जी। अगर भीख नहीं दे सकते मुझ भिखारी को तो मुझे मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? हे भगवान, इससे तो ये तो इसे उठा ले के मुझे उठा ले। ऐसी औलाद होने से तो अच्छा था मैं मर ही जाता। भगवान के नाम पे उबले हुए चने दे दो। अबे तेरे लिए रात में कहां से उबले चने लाऊं? ठीक है, नहीं देते तो ठीक है। अबे बेटे, सुबह से तूने कुछ खाया नहीं, जब देखता हूँ तू नसाई करता रहता है। ले थोड़ी रोटी खा ले। नहीं चाचा जी नहीं। अबे चाचा नहीं, बाप हो तेरा। आप मेरे बाप हो। अबे रो क्यों रहा है? कल मेरी माँ ने कहा मेरा बाप मर गया। मेरा एक छोटा सा बाप था, वो भी मर गया। मैं अपने बाप को पाल पोस कर बड़ा करना चाहता था। उसे मैं भिखारियों का डॉक्टर बनाता। अबे डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं, भिखारियों के क्यों? अरे भाई साहब, अपने समाज का भला करना वहां है मुझे। और मैं उसे भिखारियों का इंजीनियर बनाता। भगवान के नाम पे तू भीख मांगना भी बंद कर दे। अबे मूर्ख कहीं के, अबे ये तेरा ही घर है। ठीक है, भीख नहीं देता तो ठीक है, जा रहा हूं मैं। अबे तेरा ही घर है। मेरे पिता को मरे हुए पूरे 2 साल हो गए, वो कल ही मरे थे। जा रहा हूं मैं अपना घर छोड़कर। बड़ी आई, देख लेना रोटी में कीड़े पड़ेंगे तुम्हारी। अच्छा और तुम्हारे चने कभी नहीं उबलेंगे। अच्छा। अबे हम चने उबालते ही नहीं है। तेरे आलू भी नहीं उबलेंगे। अच्छा। अबे मूर्ख, ये कहां से आया है? तुम्हारे यहाँ दाल भी नहीं पकेगी। अबे निकल जा यहाँ से, निकल जा, निकल जा, निकल जा यहाँ से। अरे चल, ये तो यूं ही सोच ले कि एक औलाद हुई थी और वो हमारे सामने मर चुकी है। चल अब सोना भी है, सुबह जाना है, तुझे भी बर्तन भांडे साफ करने जाना है, मुझे भी भीख भिक्षा लेने जाना है। चलिए निकल यहाँ से, चल। करके खाता नहीं, निकल जा यहाँ से। देख लेना तुम्हारे चने कभी नहीं उबलेंगे। सेठानी, अरे ओ सेठानी, जी सेठ जी। अरे सेठानी, आज मैंने अपनी दुकानों में देखा इतना कचरा पड़ा हुआ है, उस कचरे को छूने का मन तक नहीं करता। मैं तो सोच रहा हूं अगर तुम कहो तो मैं कल जाकर जो ये लोग रहते हैं इनसे दुकान की साफ सफाई करवा लूं। हाँ क्यों नहीं,
जब आप कह रहे हैं कि कचरा ऐसा है जिसे हाथ लगाने का भी मन नहीं है, तो आप उन लोगों को ही बुला लो। 2-4 पैसे लेंगे, उन्हें दे देना। हाँ, यही मैं सोच रहा हूँ। इस बहाने दुकानों की सफाई भी हो जाएगी और उनके पल्ले में भी 2 पैसे चले जाएंगे। हाँ, मैं सुबह जाकर उनसे बात कर लूंगा। चलो आओ। अरे कोई है? अरे कोई है? कौन है बे? अरे कोई है जो मुझे सुन रहा हो? अबे कौन है? हाँ भाई, क्या है? अरे छी 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 छी, तुमने तो मदिरा पी रखा है। अबे पिया रात में था, अब तक तो सुलग रहा है। क्या काम है? अरे मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, तुम्हारी पत्नी से कुछ कार्य है। क्या पहले मुझे बताओगे, उसके बाद मैं अपनी पत्नी को, मेरी मर्जी है, मैं भेजूं कि नहीं भेजूं? अरे इतनी दुर्गंध आ रही है तेरे मुंह से, इंसान होकर तू ऐसे कार्य करता है, तू शर्म से डूब क्यों नहीं मर जाता? तुम गलत हो सेठ जी, शर्म में कोई नहीं डूबता। आज तक समुद्र में ही डूबते हैं लोग। कई लोग डूब गए समुद्र में। शर्म तो किसी को आती नहीं है, आती नहीं। बाकायदे मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी नाक में शर्म आ रही है। अबे चुप हो जा बोल। अरे सुनती है? अभी सुनाता हूँ। घर वाली, ओ घर वाली बाहर आ। घर वाली बाहर आ। प्रणाम सेठ जी, क्या कार्य है? अरे मेरी दुकानों में थोड़ी गंदगी हो गई है। अगर तुम्हें तनिक समय हो तो तुम मेरे साथ चलकर मेरी दुकानों की साफ सफाई कर दो। हाँ, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं इस काम के पूरे 5 रुपए लूंगी। अरे ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। बस तुम अपने वस्त्र उठाओ और मेरे साथ चलो, मेरी दुकानों में बहुत गंदगी हो रही है। सेठ जी, गंदगी तो हमने एक बार देखी थी। शर्म का समुंदर लबालब भरा हुआ था। मैंने 2 आदमियों को उठाया और शर्म में डुबो कर मार दिया। तेरे मुंह नहीं लगना चाहता मैं। अरे तेरी पत्नी है, तेरे बेटे हैं, इन्हें पाल पोस कर बड़ा क्यों नहीं कर लेता? अरे उन्हें पढ़ा लिखा, उन्हें कुछ सभ्य बना। तुम्हें नहीं पता, मेरा भाई इतना बड़ा, मेरा बेटा इतना बड़ा भिखारी है कि अपने घर में ही भीख मांगने लग गया। अभी और भी बड़ा भिखारी बनेगा वो। देख लेना, मैंने अपने बेटे को भिखारी बनाने के लिए रात दिन मेहनत की है। बोल तो ऐसे रहा है जैसे स्कूल कॉलेजों में अच्छी अच्छी डिग्रियां दिलाती हूँ। अरे चल रही, चल यहां से, चला चला। अरे मेरी बात तो सुनो भाई, शर्म तो मैंने देखी थी एक दिन। आओ, ये हैं हमारी दुकानें। तुम यहां कार्य करती रहो, मैं तब तक दूसरी दुकान तक होकर आता हूं। अरे सुनो, दोपहर का समय हो आया है। तुम एक काम करो, तुम सेठानी के पास जाओ और उनसे कहो कि सेठ जी ने तुम्हें भेजा है। तुम उनसे कहना कि तुम्हें भूख लगी है, वो तुम्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य दे देंगी। हाँ, जैसी आपकी इच्छा। मैं जाती हूँ। ठीक है, तुम चली जाओ
और सेठानी से कुछ कहकर खा लेना। सेठानी जी, हाँ, आज मैं सेठ जी की दुकानों में काम कर रही थी, तो मुझे भूख लगी है। लेकिन बहन, तू देख रही है सूर्य अस्त हो चुका है। मैं रात्रि के समय ना भोजन खाती हूँ और ना परिवार में किसी को खाने देती हूँ। मुझे मेरा भाई मिल गया था, मैं तनिक उससे बातें करने लगी। मुझे इसलिए थोड़ी रात्रि हो गई। देख बहना, तूने काम किया है, मैं जानती हूं तुझे भूख अवश्य लगी होगी, लेकिन रात में कुछ भी हो जाए मैं तुझे खाना नहीं दे सकती। मुझे भूख लगी है, ये आपको पहले कहना चाहिए था। जब मैं आपके लिए कार्य कर रही हूं तो आपका कर्तव्य होता है कि मुझे तुम रोटी दो। मेरी बात समझ बहना, मैं अपने हाथों से पाप नहीं कर सकती। मैंने जिनेंद्र भगवान को साक्षी मानकर यह नियम लिया है कि चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, मैं कभी रात्रि में जल और अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। माँ, हाँ बेटा। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि रात्रि में आकर इस घर में कभी भोजन मत मांगा करो। इस घर में जो नियम है, जो व्रत है, वह अवश्य चलेंगे। मैंने सेठ जी को और तुम्हें बार बार समझाया है, इस घर में ना ही तुम्हें रात्रि में पानी पीना है और ना ही कभी भोजन खाना है। माँ, लेकिन मुझे भूख लगी है, चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए। मैंने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को साक्षी मानकर यह नियम लिया है कि जब तक इस घर में जीवित रहूंगी तब तक रात्रि में भोजन ना ही करने दूंगी और ना ही करूंगी। क्षमा कीजिए मां, मैंने तो ये सोचा था कि आज मैं काम करते करते थक चुका, मैं आपसे खाने के लिए भोजन मांगूंगा तो तुम मुझे दे दोगे। लेकिन यदि यह तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा के विपरीत जाता है तो मैं आज रात भूखा प्यासा ही सोने के लिए तैयार हूं। ठीक है मेरे बेटे, इसी तरह तू अपने धर्म को पालना। ये जैन कुल है, सच्चा जैन वही होता है जो अपने प्राण देकर भी अपने जैन धर्म की रक्षा करता हो। ठीक है मां, मैं जा रहा हूं, मैं आज ऐसे ही सो जाता हूं। सुबह जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने के पश्चात ही भोजन करूंगा, भोजन भक्ति के पश्चात ही करूंगा। दीदी, ये क्या किया तुमने? मैं तो तुम्हारी पराई थी, मुझे तुमने भोजन नहीं दिया अलग बात है, लेकिन तुमने अपने बेटे को तो कोख से जन्म दिया है। अगर उसे भूख लग रही थी तो तुमने उसे रात में भोजन क्यों नहीं दिया? बहना, रात्रि में भोजन करना
मांस के टुकड़े खाने के सामान होता है, रात में पानी पीना खून पीने के सामान होता है। हमारी जिनवाणी माँ कहती है कि जो मनुष्य रात में भोजन पानी ग्रहण करता है वह मानव नहीं, निशाचर राक्षस होता है। 2 उंगली की जीभा के लोभ में, इसके स्वाद के लालच में हम रात्रि में भोजन तो कर लेते हैं, लेकिन कभी इसका परिणाम नहीं समझ पाए। इस जन्म में जो भोजन करते हैं, जो रात्रि में जल और अन्न का ग्रहण करते हैं, वो अगले भव में सुअर बनते हैं। बिल्लियां बनते हैं, तिर्यंच जीव बनते हैं। जिस तरह हम रोटी के टुकड़ों को तोड़ तोड़ कर रात में खाते हैं, उसी तरह उनके टुकड़ों को तोड़ तोड़ कर कोई दूसरा पशु उन्हें खा जाया करता है। जिस मनुष्य ने भी रात्रि में भोजन किया है, उसका अंत केवल और केवल नरक गति की ओर हुआ है। मैं एक समय की बात बताती हूं। प्रवचन सभा सुन रही थी मैं। हमारे महाराज साहब उस समय का वृत्तांत बता रहे थे जब लंकापति रावण ने सती सीता का अपहरण कर लिया था। उनके विमान में बैठी सीता मां चिल्लाती रही अपनी सहायता के लिए। जब उन्हें कोई युक्ति ना सूझी, तब उन्होंने अपने कान और गले के आभूषणों को किष्किंधा पर्वत पर गिरा दिया। जब श्री राम उन्हें खोजते हुए उस पर्वत पर पहुंचे, तो उन्हें सीता मां उनके आभूषण मिले। तब श्री राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, यही मेरी सीता के आभूषण हैं। ये देखो, इस आभूषण को वह कान में पहना करती थी। ये देखो, इस आभूषण को वह गले में पहना करती थी। तब जानती हो लक्ष्मण ने क्या कहा? हाँ, श्री राम से उनके भाई लक्ष्मण ने कहा कि भैया, यदि मैंने सीता मां के चरणों को छोड़कर कुछ और देखा हो तो मुझे इतना पाप लगे जितना एक बार रात्रि में भोजन करने से लगता है। सीता को मां कहने वाला वह लक्ष्मण दुनिया के सभी पापों को छोटा कहते हैं। एक बार भोजन रात्रि में करना उन्होंने इतना बड़ा पाप बताया कि उस पाप से बचना उन्होंने संस्कार में, इस संसार में सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझा। बहना, रोती क्यों है? दीदी, जब से जन्म लिया है आज तक दिन में साफ सफाई और रात्रि में भोजन ही किया है हमने। हमने ही नहीं, हमने अपनी संतान को भी रात में भोजन कराया। कैसी मां हूं मैं जो अपने ही हाथों से अपनी संतान को नरक के द्वार में धकेलती रही।
कैसी पत्नी हूं मैं, जो अपने ही हाथों से रात्रि में थाल में भोजन परोस परोस कर अपने पति को देती रही। एक बार रात में भोजन करना संसार का सबसे बड़ा पाप है। मैं तो जन्म से लेकर आज तक रात ही में जल ग्रहण करती रही। दीदी मेरा क्या होगा? मुझे उस नरक की आग से बचा लो दीदी, मुझे उस नरक की आग से बचा लो। बहना, तुम्हें जो संस्कार मिले वो जीवन जीने योग्य ही मिले, लेकिन आज तू एक जैन कुल में खड़ी है, एक जैन धर्म में जन्मे परिवार में खड़ी है। हमारा जैन धर्म कहता है कि जब मनुष्य अपने पाप का पश्चाताप करना प्रारंभ कर दे तो वह पापी नहीं रह जाता। तुझे इस पाप के बारे में ज्ञात नहीं था, तू अनजाने में पाप करती रही। तो इसी समय जिनेंद्र प्रभा को साक्षी मानकर उनकी प्रतिमा को अपनी आंखों में बसाकर यह नियम ले कि प्राण भी क्यों ना चले जाएं, तो जीवन में कभी रात्रि में भोजन ग्रहण नहीं करेगी। ठीक है दीदी, मैं स्वयं भी और अपने परिवार को भी इस पाप से अवश्य बचाऊंगी। चलती हूं दीदी, चलती हूं। अरे कहाँ गई? अरे ओ सुशीला, कहाँ गई? आ गए आप? अरे आज मैंने 2 घरों से चटनी मांगी, फिर 3 घरों से रोटी मांगी। मेरे पास है रोटी चटनी और 2, एक पागल ने मुझे मदिरा भी पिलाया। वो कहता रहा पी ले पी ले, मैं कहता रहा दे 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 दे। बहुत मना किया मैंने, दे 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 कहकर, लेकिन वो मुझे देता रहा। चला बैठ। नहीं, अरे बैठ तो सही, तू तो ऐसे बैठ रही है जैसे मैं तेरा पति हूँ। अरे पति तो मैं ही हूँ। ये ले खा। मैं नहीं खाऊंगी। क्यों, तूने आज मुझसे पहले खाना खा लिया? रात हो रही है। अबे रात तो रोज दी होती थी, इतने बजे ही हम खाना खाते थे, आज ही थोड़ी ना रात हुई है। ये ले मेरे हाथ से खा ले। मैं नहीं खाऊंगी, मेरी बात सुनो। आप भी इस भोजन को दूर फेंक दो। ये देखने में तुम्हें अन्न की रोटियां लग रही हैं, लेकिन ये मांस के लोथड़े हैं। हम जो रात में भोजन खाते हैं वो हमें शाकाहार नहीं मांसाहार मार की ओर ले जाता है। अरे दस रहेगी। मैं प्यार से समझा रहा हूं कि तू समझ नहीं पा रही। खा इस खाने को। अरे मैं दिन भर तेरे लिए कमा कर लाता हूँ, खा। मैं नहीं खाऊंगी। अरे खा इसे। मैं देखता हूँ कैसे नहीं खाएगी। भगवान के लिए तुम्हें खाना है तो खा लीजिए, लेकिन मैं इस भोजन को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। मैं तुमसे भी ये कहना चाहती हूँ
कि हमसे जो पाप हुआ है उस पाप को छोड़ दो। रात में भोजन नहीं खाना चाहिए। इस भोजन को खाने से हम अगले जन्म में कुत्ते, बिल्ली, सुअर, बंदर बनेंगे। छोड़ दो इसे खाना। अरे मैं देखता हूँ तू ये प्रवचन मुझे सुना रही है। खा इस खाने को। नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। अरे खा इसे, अरे खा इसे, खा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन आज के बाद कभी रात में भोजन नहीं खाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। मैं देखता हूँ तू मेरी पत्नी है, उस सेठ के घर क्या गई? तू तो अपनी मान मर्यादा भी भूल गई। अरे हम भिखारी लोग हैं। अरे हमारे लिए दिन में भोजन नहीं मिलता। खा इस खाने को। मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। ये चाकू है। गिर इसे, छोड़ इसे। अरे तू मर जाएगी। मैं भोजन नहीं खाऊंगी। अरे तुझे भोजन खाना होगा, खाना होगा। नहीं, नहीं। अरे ये क्या हुआ? इतनी सी बात के ऊपर मर गई। नहीं खाना था, मत खाना। अरे भला इतनी छोटी बात के लिए कोई अपनी जान देता है क्या? अब मैं कैसे रहूंगा? मैं कैसे जीऊंगा? मैं अपने बेटे को बताता हूँ कि उसकी मां अब नहीं रही। इतनी छोटी बात के लिए मर गई है वो। अरे सेठ जी, सेठ जी। अरे क्या हुआ भाई? अरे कहाँ है सेठ जी? अरे तू इस समय दौड़कर इतनी जल्दी दुकान पर क्यों आया है? अरे सेठ जी एक बड़ी ही शुभ सूचना देने के लिए भेजा है मुझे। क्या? सेठ जी आपके घर में एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया है। धन्य है। मुझे पता था। मेरी सेठानी कह रही थी कि तुम कुछ महीनों के लिए व्यापार करने जा रहे हो। जब तक तुम आओगे तब तक हमारे घर में कोई नन्हा सा मेहमान अवश्य होगा। हे विधाता, धन्य होते हैं वो घर जिन घरों में बेटियां जन्म लेती हैं। धन्य होती है वो मां जो अपनी कोख से एक बेटी को जन्म देती है। घर का मंगल कार्य तभी माना जाता है जब उस घर में कोई बेटी हो। चलो अनिल, मुझे लेकर चलो। मुझे अपनी बेटी को देखना है। जिस समय कहा जाता है कि सेठ जी के घर में उस छोटी लड़की ने जन्म लिया, जिसको देखकर सेठ और सेठानी प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुरा रहे थे, ये वही लड़की थी जिसने सेठानी से मिलकर रात्रि भोजन का परित्याग किया।
उसने जिनेंद्र प्रभु को साक्षी मानकर रात्रि भोजन को छोड़ा, रात्रि भोजन का त्याग किया। वही बेटी अपने प्राणों को बलिदान देकर उन्हीं सेठ जी के घर में एक सुंदर सी लड़की, सुंदर सी कन्या बनकर जन्म ली। तो सुनो सुनने वालों, जब एक रात्रि का नियम तुम्हें उस दरिद्रता से निकालकर, उस त्रियंच गति से निकालकर एक जैन परिवार में, जैन कुल में जन्म दे सकता है, तो क्या यदि हम अपना जीवन भर आजीवन रात्रि भोजन का परित्याग रखें, तो हमारे जैन धर्म में महाराज साहब लेखेंद्र सूर्यस्वरी जैसे अनेकों साधु संत उत्पन्न होंगे, अनेकों साधु जन्म लेंगे। यह कहानी हमारी आदरणीय दीदी जी के माध्यम से लिखी गई, जिसको हमने दिखाने में यह लग्न लगाई। कलिनी कलाकारों के माध्यम से बहुत ही सुंदर नृत्य नाटिका, दोपहर में मतलब का संसार, रात्रि में अच्छा लगता है वेशभूषा वाला।